Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 6, and the chapter name is Nouns. तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है नाउन्स. क्या होता है नाउन्स? आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ते आए हैं नाउन्स के बारे में, और फिर ये रिपीटेशन है नाउन्स का, उसके बारे में बताया जाता है, थोड़ा रिवाइज किया जाता है हर बार. वहाँ पे आपने 1 स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, 2 में क्या पढ़ा, 3 में क्या पढ़ा, तो धीरे धीरे इसे रिवाइज करके थोड़ा लेंदी बनाया जाता है. ठीक है, क्या है आइए कवर करेंगे. अब कह रहा है कि यहाँ पे पहले देख लेते हैं, डू यू रिमेंबर, क्या आपको पता है. ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. तो आइए देखते हैं. एक अंडरस्टैंड करके दिया है, सेंटेंस है, क्या कह रहा है समझते हैं पहले इसे. रीना लाइक्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, और ब्रैकेट में दिया है प्रॉपर. और जो रीना जो लिखा हुआ है ना, आप उसको ध्यान से देखेंगे, बोल्ड कलर में लिखा हुआ है इससे. इसके बाद है द फ्लड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. ठीक है, इसके बाद कॉमन दिया हुआ है ब्रैकेट में. आई हैव मिसप्लेस्ड द इंटायर पाइल ऑफ बुक्स. ठीक है, पाइल क्या है, कलेक्टिव है, समूहवाचक है. और इसके बाद है द गेस्ट वर इम्प्रेस्ड बाय द एलिगेंस ऑफ द प्रिंसेस. एलिगेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है. तो अब देखते हैं कि है क्या पूरा चीज़. ये प्रॉपर दिया है. रीना क्या है, रीना कोई पर्टिकुलर लड़की है. ठीक है, जिसको कॉफ़ी पीना पसंद है भाई. ठीक है, अब क्रॉप्स दिया है, इसको कॉमन कर दिया है, यानी बाढ़ की वजह से अनाज जो है वो बर्बाद हो गया. अब कौन कौन सा अनाज है ये नाम नहीं बताया. अगर नाम दे दिया रहता तब वो प्रॉपर हो जाता. क्रॉप्स तो कॉमन होगा ना, कुछ भी हो सकता है क्रॉप्स को. ठीक है, तो ये कॉमन हो गया. अब यहाँ पे देखिएगा, पाइल ऑफ बुक्स, यानी एक दो बुक है नहीं, किताबों का ढेर है. ठीक है, तो पूरा समूह है. ठीक है, तो इसको हम लोग कलेक्टिव बोलते हैं. और एलिगेंस जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यानी मेहमान जो थे, ठीक है, जो आए थे, ये मतलब प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए देख के. तो वो प्रभावित जो होता है आदमी, कैसे होता है उसको क्या गिन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. आइए लेट्स लर्न पे कंसंट्रेट करते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट. सही बात है, नाउन के जो कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं काइंड्स. कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन इट इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. सही बात है, जैसे रीना का यहाँ पे नाम दिया गया था, तो कोई पर्टिकुलर लड़की है रीना. ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया. वो जगह का भी हो सकता है. ठीक है, कोई चीज़ हो सकती है पर्टिकुलर. ठीक है, कोई आइडिया हो सकता है पर्टिकुलर. ठीक है, तो वो प्रॉपर होगा. फिर कॉमन नाउन क्या होता है, इट इज़ अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सही बात है, ये एक सामान्य चीज़ होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ें इसके साथ लगी नहीं रहती. जैसे यहाँ पे आप क्रॉप्स का एग्जांपल देखेंगे, द फ्लड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. अब कौन सा, वीट था, पैडी था, ग्राम था, मेज था, कौन सा था क्रॉप्स, ये नहीं दिया है. ठीक है, तो इसीलिए कॉमन है. ठीक है, और वो जानवर भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, या फिर कोई जगह हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है. इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इट इज़ अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और अ क्लास. ये कह रहा है कि ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को ग्रुप में बताता है. जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का एक ग्रुप है. स्टूडेंट का सबको पता है क्या काम होता है, कि आप लोग पढ़ाई करते हैं. टीचर्स का भी एक ग्रुप होता है, टीम का भी एक ग्रुप होता है. ठीक है, बुक्स का भी एक ग्रुप होता है, म्यूजिशियन का भी एक ग्रुप्स होता है. ठीक है, तो ऐसे ही ये ग्रुप्स में ही आएगा. वो पर्टिकुलर किसी काम को करते होंगे, उनका समूह जो बोला जाता है. ठीक है, आगे आते हैं हम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कह रहा है इट इज़ अ नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, इमोशन, एक्शन, फीलिंग और कंडीशन.
अब कह रहा है यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है गुण हो सकता है वो, ठीक है, आइडिया हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, इमोशन हो सकता है, एक्शन हो सकता है, फीलिंग हो सकता है और कंडीशन हो सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दी हम उसे फील करते हैं ना। अगर सामने से कोई बंदा अच्छे मतलब उसको डिसिप्लिन्ड है तो उसको देखते हैं हम लोग, फील करते हैं, समझते हैं, ठीक है। इमोशन होता है, अपनी भावना को हम लोग दिखाते हैं तो वो समझते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो यही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नीचे कह रहा है नाउन्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सही बात है, नाउन्स का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे एक्सरसाइज दिया है, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द पैराग्राफ बिलो। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन कौन सा है आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें आपको देखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे आपको कुछ बनाने के लिए दिया है, राइट अ सेंटेंस विथ ईच ऑफ द कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स जो दिए गए हैं उससे आपको सेंटेंस बनाने हैं। इसके बाद कलेक्टिव नाउन का दिया है यहाँ पे, अ डैश ऑफ फैक्टर्स, अ डैश ऑफ इंडेंस एंड डैश ऑफ डायरेक्टर्स। इसका आपको कॉमन नाउन बनाना है। इसके बाद वैसे ही दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बी में देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन mean an idea, experience or quality rather than an object. What is the abstract noun related to each adjective? अब यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा एडजेक्टिव दिया है, आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता दिया है, अफेक्शनेट बनाया है, उसको अफेक्शन कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ऐसे ही आपको इसको कन्वर्ट करना है। और नीचे देखिए कह रहा है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद जो कह रहा है कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है और यहाँ पे उससे एडजेक्टिव बनाना है, फिर वर्ब बनाना है, फिर एडवर्ब बनाना है। तो ये आप लोग ओवरऑल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है कि किसी वो चीज़ जिसको हम काउंट कर सके, गिन सकें, ठीक है। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको गिना नहीं जा सके, ठीक है। तो ये नाउन्स का ही पार्ट होता है। तो आइए हम इसमें कवर करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे देखिए हॉर्स है, काऊ है, अ कप है, 3 वीक्स। कप को तो हम गिन सकते हैं ना भाई, काऊ को भी गिन सकते हैं, हॉर्स को भी गिन सकते हैं, ठीक है। 3 वीक्स, ठीक है, उसको हम गिन सकते हैं। 1 वीक, 2 वीक ऐसे बोलते हैं ना, 4 डेज। वहीं पे आप बगल में देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिस्ट हैं। तो पहला है शुगर है, शुगर को तो मतलब हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, उसको हम लोग वेगिंग करते हैं, वेगिंग स्केल पे उसे तौलते हैं, ठीक है। ग्रास भी है, ग्रास को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क है, मिल्क भी क्या है, एक मटेरियल है, तो उसको हम काउंट, लिक्विड है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिटरेचर है, लिटरेचर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। आगे आते हैं, देखते हैं कि लेट्स लर्न में क्या कह रहा है। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स वी कैन काउंट। सही बात, जैसा मैंने बताया है, काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसे हम गिन सकें, काउंट कर सकें। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सही बात है, उनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। यानी कहने का मतलब है वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसका सिंगुलर फॉर्म भी बनता है और प्लूरल फॉर्म भी बनता है। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑफन रेफर टू लिक्विड मटेरियल, जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। सही बात है, यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन होता है वो रेफ़र करता है लिक्विड्स, यानी जैसे यहाँ पे मिल्क आपने देखा था, लिक्विड्स है, ठीक है। मटेरियल्स होता है, कोई वस्तु हो सकता है, जैसे शुगर हुआ, ग्रास हुआ, ठीक है। इसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट, अगर हम किसी चीज़ को, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो होती है ना क्वालिटीज़, वैसा ही कोई जनरल कॉन्सेप्ट है, उसको तो हम गिन नहीं सकते हैं।
कोई विचार है, कोई आइडिया है, उसको तो गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स में ही आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर, दे डोंट यूजुअली हैव प्लूरल फॉर्म्स। अब ये कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, सच नाउन आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल विद अ डिफरेंस इन मीनिंग। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन है जो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। रॉक और रॉक, कॉफ़ी अ कॉफ़ी, ठीक है, हेयर अ हेयर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल। कब, जब उसके साथ अ हेयर लगाएंगे तो कुछ दूसरा मीनिंग निकल के आता है आपका। ठीक है, अब आप लोगों ने रॉक के बारे में पढ़ा है। रॉक हम लोग नॉर्मली चट्टान को बोलते हैं। चट्टान वगैरह जो पहाड़ पे जो चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं, उसको गिन सकते हैं क्या? अगर वहीं पे रॉक बोल देंगे तो एक छोटा सा ईंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंटेंस पे डिपेंड करता है बाबू। ठीक है, कि सेंटेंस क्या हुआ, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेबल विथ एक्सप्रेशन लाइक अ पीस ऑफ। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ना, उनको हमें क्या करना है, जब काउंटेबल बनाने के लिए उसमें ऐड करना पड़ता है अ पीस ऑफ। ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस बोलते हैं, अ पीस ऑफ फ्रूट बोलते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे, अ पीस ऑफ न्यूज़ बोलेंगे। लेकिन इनको कभी भी एडवाइसेस नहीं बोलेंगे, ऐसे टाइप से करके इन्हें नहीं बनाए, वो गलत हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। नीचे कह रहे हैं अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्शन दिया गया है, इसमें से दोनों में से सही कौन सा होगा आपको बना के दिखाना है। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ललिता इज हेल्पिंग हर मदर इन बेकिंग अ फ्रूट केक, हियर इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड यूटेंसिल्स दे आर यूजिंग, पुट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन द करेक्ट लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ललिता क्या अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है। किस लिए हेल्प कर रही है बाबू? केक बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कुछ लिस्ट यहाँ पे बनाया है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा काउंटेबल है यहाँ पे और कौन सा अनकाउंटेबल है, उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप इसमें लिख सकते हैं। राइट, नीचे कह रहा है मेक सेंटेंसेस विद द अनकाउंटेबल नाउन। अब कह रहा है नीचे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स दिए गए हैं, उससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स होता है आप सेशन के दौरान ज़रूर पूछेंगे, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए। अकाउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सही बात है, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। एन अनकाउंटेबल नाउन इज़ नीदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ठीक है, एक अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना ही वो सिंगुलर होता है ना ही वो प्लूरल होता है बाबू, क्योंकि उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता है ना। अब मटीरियल है, उसको क्या काउंट करेंगे? फीलिंग्स है, उसको क्या काउंट करेंगे? तो वो तो ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल। लेकिन काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये चैप्टर इतना ही। ठीक है, और आप घर पे पढ़िए और वहाँ पे सेशन के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं है, इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।